हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारा चैप्टर चल रहा था रक्षा प्रौद्योगिकी, उसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी 2 क्लासेज मैं ले चुका हूँ और अगली जो क्लास है उसमें मैंने लास्ट जो क्लास है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा स्वदेशी तकनीक पर आधारित युद्धक हथियार है। तो इसमें हमने क्लास में समझा भी था कि कौन कौन से युद्धक हथियार जो है वो स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है, वो इंडिया की जो स्वदेशी तकनीक के आधार पर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाने की पूरी संभावना रहती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, राफेल विमान को हमने फ्रांस से खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? हमने फ्रांस से खरीदा है। तो फ्रांस तो स्वदेशी तकनीक पर आधारित नहीं होगा, हमारे फ्रांस से खरीदा गया जो विमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व सी। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और जो पहले हमने 2 क्लास ले चुके हैं हम रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, उन क्लासेस को जरूर देखिए। चलिए, अब हम बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाता है वह हमारा एक संगठन है, संस्था है, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसको हम क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से हम जानते हैं इसको। और डीआरडीओ मुख्य रूप से हमारे जो जैसे टैंक हुए या हमारी जो मिसाइल तकनीकें हुई, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डीआरडीओ एक ऐसा संगठन है जो रक्षा प्रौद्योगिकी में हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाई कौन सा संगठन है जो रक्षा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत में। तो वो कौन सा है? डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना हुई है 1958 में। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करना और सेना को उन्नत हथियार प्रणाली प्रदान करना। यानी डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी का सबसे प्रमुख संगठन है। मैं अभी अभी बता रहा था कि भाई भारत का ऐसा कौन सा संगठन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह कौन सा है? डीआरडीओ। इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करना है इसका उद्देश्य है, और सेना को उन्नत हथियार प्रणाली को प्रदान करना इसका उद्देश्य है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके देश भर में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। लेबोरेटरी कितनी है? 50 से भी ज्यादा लेबोरेटरी हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन सी है? मिसाइल तकनीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कंप्यूटर साइंस है, रोबोटिक्स है और एरोस्पेस शामिल है। यानी डीआरडीओ किन किन क्षेत्रों में काम करता है? मिसाइल तकनीक पर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करता है, कंप्यूटर साइंस में काम करता है, रोबोटिक्स को विकसित करने में काम करता है, एरोस्पेस के क्षेत्र में डीआरडीओ काम करता है। अगर हम बात करें कि डीआरडीओ की स्वयं की उपलब्धियां क्या रही हैं, भाई जब से यह संगठन गठित हुआ है तो इसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणालियों का विकास किया है। यानी हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मिसाइलें। इनका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कौन कौन सी मिसाइलें हैं डीआरडीओ ने जो विकसित की हैं? पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल है। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। तेजस लड़ाकू विमान का विकास भी डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक पर किया है। तेजस लड़ाकू विमान का जो विकास है वो किस पर किया है? स्वदेशी तकनीक पर इन्होंने विकसित किया है। और आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? वह है आईएनएस अरिहंत। इसका विकास भी किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। तो आईएनएस अरिहंत का विकास, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणालियों का विकास, तेजस लड़ाकू विमान का विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। तो जब से गठन हुआ है तो इसने अपने क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां भी क्या की हैं? हासिल की हैं। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यह भी इसरो जो है वह भी रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष और सैटेलाइट विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। हालांकि इसरो का मुख्य ध्यान अंतरिक्ष अनुसंधान और संचार उपग्रहों पर है।
यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल डीआरडीओ ही काम कर रहा हो। डीआरडीओ की सहायता के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसरो भी उसकी क्या करता है, मदद करता है। जबकि वास्तव में जो इसरो का जो मुख्य जो क्षेत्र है वह कौन सा है, अंतरिक्ष अनुसंधान है, संचार उपग्रहों पर विकास करना है। लेकिन इसका योगदान रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसरो की जो स्थापना हुई है वह हुई है 1969 में। कब हुई है इसरो की स्थापना? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। जिस तरह से डीआरडीओ ने अपने कार्यों से उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक उसी तरीके से इसरो ने भी अपने कार्यों से उपलब्धियां हासिल की हैं। और वो उपलब्धि कौन कौन सी हैं? आरआई सेट सैटेलाइट का निर्माण किया है इसरो ने, जो निगरानी और जासूसी कार्यों में सहायक है। यानी हमें किसी देश की जासूसी करनी है या उस पर निगरानी रखनी है तो आरआई सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगरानी रख सकते हैं। कार्टोसैट सैटेलाइट जो उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग का मतलब ये होगा कि जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा है उसकी फोकस क्षमता इतनी अधिक होती है कि वह जमीन पर भी कोई भी चीज है तो उसको बड़ा करके वो दिखा सकता है कि वहां पर कौन सी गतिविधि हो रही है। और जी सेट श्रृंखला के उपग्रह जो संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। यानी हमारी जो संचार प्रणाली की जो क्रांति आई है हमारे देश में, उन क्रांति में जी सेट श्रृंखला के उपग्रहों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आरआई सेट सैटेलाइट, कार्टोसैट सैटेलाइट, जी सेट श्रृंखला के जो उपग्रह हैं ये किसने विकसित किए हैं? यह विकसित किए हैं इसरो के द्वारा। और ये जो सैटेलाइट हैं कहीं ना कहीं संचार अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा सेना का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। जासूसी सैटेलाइट के माध्यम से हम दुश्मन देश पर नजर रख सकते हैं और अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो रक्षा और प्रौद्योगिकी में इसरो का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसरो का गठन कब किया गया है? 1969 में। लेकिन वैसे जो क्षेत्र है उसका इसरो का वह अंतरिक्ष रिसर्च पे है, अंतरिक्ष अनुसंधान पे और उपग्रहों के निर्माण पर है। लेकिन इसरो हमारे देश की रक्षा में भी क्या करता है? सहायता करता है। अगले जो संगठन है जो रक्षा प्रौद्योगिकी में हमारे देश की सहायता करता है वह करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में हवाई रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख संस्था है। यानी कि जो हवा में जो भी उपकरण काम आते हैं, चाहे वो वायुयान हुआ, चाहे वो लड़ाकू विमान हुआ, उनके निर्माण की जो प्रमुख संस्था है वह कौन सी है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या काम करती है? यह लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य विमान प्रणालियों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। क्या बनाता है? ये लड़ाकू विमान बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है और अन्य जो विमान होते हैं उनके निर्माण में ये विशेषज्ञता रखता है, ये भी उनको बनाता है। इसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किसने किया है? HAL ने किया है। देखिए क्वेश्चन यही है कि तेजस का निर्माण किसने किया है? तकनीक का विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने। लेकिन उसको बनाया किसने है? बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ने इसको तेजस को बनाया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर का विकास जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया गया है। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है वो तीनों सेना में काम आता है, भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। उसका निर्माण भी किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। सुकोई 30 MKI और जगुआर जैसे विमानों के उत्पादन और अपग्रेडेशन में भूमिका निभाता है। कौन? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो तेजस जो विमान है उसका निर्माण हुआ, ध्रुव हेलीकॉप्टर का विकास हुआ, सुखोई 30 MKI, जगुआर जैसे विमान का उत्पादन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ। इन पर कौन काम करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम करता है। आगे हम बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये क्या है? देखिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइल उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रमुख संस्था है। यानी इसका काम क्या है? मिसाइलों का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है? मिसाइलों का निर्माण करना। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलों का निर्माण और आपूर्ति करता है। यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास कौन करेगा? डीआरडीओ। और उनको बनाएगा कौन? बनाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है। BDL मुख्य रूप से टॉर्पीडो, एंटी टैंक मिसाइल, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अन्य निर्देशित हथियार प्रणालियों के उत्पादन में लगी हुई है। तो ये क्या काम करेगी? इसकी उपलब्धियां क्या हैं? इसकी उपलब्धियां हैं, इसने पिनाका मिसाइल बनाई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का क्या उत्पादन किया है? किसने? BDL ने। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का उत्पादन किया है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का निर्माण किसने किया है? BDL ने किया है। और नाग एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भी किसने किया है?
BDL ने। तो देखिए टेक्नोलॉजी और तरीका किसने बनाया है? DRDO ने। लेकिन मिसाइलें किसने बनाई हैं? BDL ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाई हैं। कौन कौन सी मिसाइल है? पिनाका मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। इनका विकास किसने किया है? BDL ने किया है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करता है। देखिए BEL क्या काम करता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण करता है। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? रडार है, संचार प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, सिमुलेटर है। ऐसे उपकरणों का निर्माण शामिल है इसमें। तो BEL क्या करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करेगा। कौन कौन से उपकरण बनाए? विभिन्न प्रकार के रडार सिस्टम का निर्माण कौन करता है? BEL करता है। कौन करता है? BEL। आधुनिक संचार प्रणाली और एन्क्रिप्शन तकनीक का विकास भी किसने किया है? BEL ने किया है। युद्ध में सिमुलेटर और प्रशिक्षण उपकरण जो है, युद्धक सिमुलेटर और प्रशिक्षण उपकरण, इनका निर्माण भी कौन करता है? BEL करता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। कौन करता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है, BEL। चलिए इस क्वेश्चन के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन ये है कि DRDO का गठन कब हुआ? क्वेश्चन क्या है? DRDO का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1958, तीसरा ऑप्शन है 1986 और चौथा ऑप्शन है 1948। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी क्लास है रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी की तीसरी ये जो क्लास है, इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई कौन कौन से जो संगठन हैं जो हमारे रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक उसी तरह से अब आगे की क्लास और चलती रहेंगी, फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। जो भी स्टूडेंट RAS प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज ले रहे हैं, उन स्टूडेंट से मैं ये आशा करता हूँ कि कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चनों का आंसर जरूर दिया करें, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि भाई एक्टिवली कितने स्टूडेंट हैं जो सही ढंग से पढ़ रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसी से हमें पता चलेगा कि भाई आप जो हम क्लासेज आपको मैटर दे रहे हैं वो मैटर आपके लिए कितना प्रभावकारी है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो कुछ टॉपिक्स जैसे दैनिक जीवन में साइंस के मूलभूत तत्व हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, उन टॉपिक्स को जरूर देखिए। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह से क्लासेस चलती रहेंगी और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। कुछ नई चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेंगी और आने वाली परीक्षाओं में आप आसानी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को कर सकते हो। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें और पढ़ते रहें। नमस्कार।